नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं यहाँ आपसे बात करने वाला हूँ कि अंग्रेजी पढ़ते समय और जो प्रैक्टिस होती है उन दोनों के बीच आपके दिमाग में क्या चलता है। जी हाँ, इस बात को समझना होगा कि जब इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने क्रम में पढ़ने के क्रम में यानी कि पढ़ने से पहले पढ़ने के क्रम में दिमाग में क्या बात चलती है, ठीक है, दिमाग में आपके मतलब क्या क्या परेशानियां होती है या क्या बात आती है। तो इस पर आप सोचे। उससे पहले मैं बताऊं कि आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं या क्या क्या बात आपके दिमाग में आती है, इन सब पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है 1187वें दिन का क्लास। और इस वीडियो में जो दो सेक्शन तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, जो कि 9 लेटर वाले वर्ड्स है जो कि शुरू होते हैं एक से, और एक टेक्स्ट जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ होता है। तो चलिए, उनसे पहले इन पढ़ने के क्रम में दिमाग में क्या बात आती है इस पे फोकस करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिना समझे इंग्लिश पढ़ना इजी नहीं है। अगर समझ गए तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए। कोई भी वर्ड हो, जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं, बड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या मैंने लिखा? MORE। अब MORE क्या लिखा मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन बस ऐसा समझिए कि मुझे पता नहीं यानी आपको पता नहीं। और इस पे अब हम लोग ये सोचेंगे कि इसे क्या पढ़ते हैं। मैंने ऐसे ही ले लिया, ऐसा कुछ नहीं कि प्री प्लान्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक वर्ड आप दिमाग में आया और मैंने ले लिया। देखिए, इसे जो है कुछ लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। कुछ लोग इसे पढ़ेंगे मोर, ठीक है, कुछ लोग इसे पढ़ेंगे मोरे, कुछ लोग इसे पढ़ेंगे मोड़, ठीक है। तो इनमें से कौन सही होगा बताइए आप। तो मैं बोलूँ दोस्तों, इनमें से दो सही और एक गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये ऊपर वाला मोर और नीचे वाला मोड़ सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों, मोड़ जो है हमेशा आप लिखते समय, मान लीजिए कोई वहीं लिखा हुआ आपको मिल गया, तो आप सेंटेंस के आगे पीछे देखेंगे कि भाई क्या है, ठीक है, किस बात को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये बात इंग्लिश वर्ड को ज़्यादातर इंग्लिश सेंटेंस में ये ज़्यादातर आया, तो मोर का मतलब होता है कि और अधिक। और ये दूसरा मोड़ जो है, इसका मतलब होता है कि भाई कहीं टर्न लेना है हम लोग को, ठीक है, वो मोड़। तो लोग ऐसे भी लिखते हैं मोड़, क्योंकि ड़ को र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, ये जब लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात हिंदी के शब्दों का अंग्रेजीकरण होगा। तो दिमाग में क्या चला? दिमाग में एक वर्ड चला कि भाई इंग्लिश तो है, लेकिन इंग्लिश है तो इतना पढ़ दिया गया, लेकिन कौन सही होगा? तो सही होगा दोस्तों, सेंटेंस के अनुसार हम लोग समझे कि ये इंग्लिश वर्ड एडजेक्ट इंग्लिश वर्ड ही है। इसके पहले इसके बाद में नाउन लगा हुआ है या हिंदी के शब्द भी चल रहे हैं। अगर नाउन लगा हुआ है तो समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये जो है या इसके पहले मोर के पहले अगर कोई संख्या लगा हुआ है, डीजे मतलब कि वर्ड में, जैसे कि 2 लगा हुआ या 3 लगा हुआ, 3 मोर ऐसे करके, तो अब समझेंगे कि भाई ये इंग्लिश वर्ड का मोर है। लेकिन अगर और कहीं इस तरह से इंडिकेट हो तो समझेंगे मोर है। तो एक वर्ड है इसके ऊपर। अब दूसरा बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि वर्ड लिखा हुआ है APPLICATION और कह दिया गया कि पढ़िए क्या लिखा हुआ। मुझे नहीं पढ़ने आता। तो देखिए, इसमें समझने की ये बात है कि एक तो मैं 64 पार्ट्स वर्ड की चर्चा करता हूँ, 64 पार्ट्स,
ऑफ वर्ड्स की चर्चा करता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ। दूसरा दोस्तों अल्फ़ाबेट की चर्चा करता हूँ। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है आप जानते ही होंगे, ए से लेकर जेड तक कितने सारे लेटर होते हैं उसे अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। तो इन दोनों में खासकर जो है इनके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है दोस्तों ये जिसे बोलते हैं वोवेल, ठीक है, एक पार्ट को वोवेल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबकि दूसरा पार्ट को दोस्तों कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग बात करेंगे कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर 64 पार्ट्स वर्ड। पढ़ना कैसे, जैसे अगर पार्ट्स वर्ड के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा, बार बार मिलेगा। जैसे ऐप मिल जाएगा, शन मिल जाएगा। अब पढ़ना क्या रहेगा हम लोग को, ये LICA ही पढ़ना रहेगा, इसी पे फोकस करना है पढ़ते समय, जो जिसमें कि कॉन्सोनेंट वोवेल का बहुत ही खेल है। आप समझ रहे हैं। तो दिमाग कहाँ लगाना, आपके दिमाग में क्या चलता है कि मुझे नहीं पढ़ने आता, तो नहीं पढ़ने आता उसका उपचार मैंने पहले ही किया, और दिमाग में क्या चलता है उसको भी आप समझिए कि दिमाग में जो चलता है कि भाई वर्ड्स हैं कैसे पढ़ेंगे, नहीं सब पढ़ने आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो इन सब वर्ड्स को देख कर जो फिक्स पार्ट है, जैसे है ना फिक्स पार्ट है, उसको देख कर ही डर लगने लगता है कि अरे ये क्या होगा, अब इसे कैसे पढ़ेंगे। कुछ हिंदी के शब्द इंग्लिश में किसी का नाम रहता है, कोई नाम अगर बीच में इंग्लिश में आ जाए तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे इंग्लिश में हिंदी वाला नाम कहाँ से आ गया। हालांकि पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारी बातें होती, फैक्टर्स होते हैं, तो एक एक करके हमेशा कुछ ना कुछ मैं बताते रहता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है डेवलप करते जाए। क्योंकि अगर आप समझ गए या तो समझ अगर आपने बढ़ा लिया तो फिर इंग्लिश पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ बढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करने ज़्यादा कि समझ बढ़ाइए कि कैसे पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया। इसी के ऊपर मेरी हमेशा फोकस मतलब मैं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट, सीधा कॉन्सोनेंट पे आते हैं, क्योंकि ABCD आप तो समझ चुके हैं कि ABCD A से लेकर Z तक होते हैं। इसमें से अगर A उसके बाद E, I, O, U को अगर निकाल लें, इन 5 वोवेल को निकाल लें तो जो बचता है वो कॉन्सोनेंट ही कहलाता है। इसकी संख्या है 21। जैसे ये है BCDFG, है ना, BCDFG, GHJKLMN PQRST VWXYZ, इन सभी को क्या बोलते हैं, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट बोला जरूर जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए बोलना अलग होता है और पढ़ना अलग होता है। बोलने के लिए BCD बोल दिए, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में अगर कह दें कि भैया बताइए ये क्या है, तो आप कह ही देंगे BOY, लेकिन ये तो ऐसे तो नहीं पढ़ा तो नहीं गया, ये सिर्फ बोला गया। पढ़ने के लिए इसे पढ़ेंगे हम लोग बॉय। अगर कह दें कि ये क्या लिखा हुआ तो आप पढ़ देंगे CAT, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या, अभी तो पढ़ा गया ना, बोला क्या जाएगा कैट, CAT कैट। तो इसको आप नीचे से याद करिए, अच्छे से सभी को याद कर लें, क्योंकि कुछ खास बहुत महत्वपूर्ण वर्ड ये सब उच्चारण है। जैसे देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, CE को स बोलते हैं, CK QUE को का बोलते हैं, T को ट बोलते हैं, T और T को च स भी बोलते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि R को र और R को ड़ भी बोलते हैं। समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है, और क्योंकि हिंदी के शब्दों में भी आता है, जैसे S को स और S को ज भी बोलते हैं। चलिए अब कॉन्सोनेंट के बाद जो वोवेल को समझते हैं। वोवेल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे टेढ़ा यही है, क्योंकि कब किसी वर्ड में आ, ए या ए पढ़ा जाए, कहा नहीं जाता था। कॉमन है वर्ड, आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। कब किसी वर्ड में आ ई उच्चारण हो जाए या ए उच्चारण हो जाए पता नहीं। कब किसी वर्ड में अ उच्चारण हो जाए या आ ई उच्चारण, कब किसी वर्ड में आ उ उच्चारण हो जाए या अ ओ उच्चारण। समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाऊं दोस्तों आपको इस तरह से कि हर एक वर्ड में अलग अलग उच्चारण। जैसे अगर PROVE लिखा हुआ है तो यहाँ ओ को क्या पढ़ा गया, तो यहाँ ओ को दोस्तों ऊ पढ़ा गया, ऊ ये वाला, तभी तो प्रूव पढ़ते हैं।
यहाँ ओ को क्या पढ़ा गया, यहाँ ओ को ओ पढ़ा गया, तभी तो टोन पढ़ा गया। यहाँ ओ को क्या पढ़ा गया, यहाँ ओ को अ पढ़ा गया, और यहाँ ओ को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया। तो ऐसे ही सभी लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स में खासकर वॉवेल जिसकी संख्या जो है 5, एक डबल ओ को डबल साथ रखते हैं। तो देखिए ए को 4, ई और आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। और इस तरह से 27 तरीके हैं अलग अलग पढ़ने के। अब बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों चलिए अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद करिए, 100% याद करिए। ये जो है ये वाला याद नहीं करना, अंडरलाइन में कर देता हूँ कौन सा याद करना है, ठीक है। और इसे लिखा हुआ है क्या पढ़ा गया है, इसे क्या पढ़ा गया है, इंग्लिश हिंदी में लिख दिए हैं कि इसे जो पढ़ा जाता है उसे याद करिए। जी हाँ, उसे याद करिए। उसके बाद आप वर्ड्स खोजिए। एक बार याद हो जाएगा तो फिर इंग्लिश पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जी हाँ, तो इसे आप क्या करिए कि याद कर लीजिए। अब जैसे याद करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि पढ़ना क्या है, किसी वर्ड को पढ़ना क्या है। दिमाग में ये बात चलती है हमेशा कि भाई इसे क्या पढ़ें, उसे क्या पढ़ें। जैसे मैं बोल दूं कि ई आर एन को क्या पढ़ें, तो जब आपको पता रहेगा कि ई आर एन जहाँ भी रहे, जैसे यहाँ ही है तो अर्ण पढ़ना है, तो सी लगा तो स्वर्ण हो गया। एस यू आर को सूर्य पढ़ें या क्या पढ़ें, तो मैं बता दूं कि एस यू आर ई को श्योर पढ़ना है, तो आप पढ़ देंगे एश्योर। तो इनको क्या करिए कि आप अच्छे से एक बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे दिमाग उसमें नहीं लगाना है, इसको सीधा सीधी याद कीजिए। और याद जैसे ही हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, कोई भी टेक्स्ट लीजिए, उसके बाद देखिए ये सब मिक्सअप है, मिक्सअप पार्ट्स ऑफ वर्ड होके भी आएंगे और आपको बहुत जल्दी से पढ़ने के लिए सिखाने लगेंगे। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है। अगर हमारे इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो हमारे मतलब वीडियो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, और ओमनी सेट इंग्लिश करके आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या मतलब कि यूट्यूब पे भी बोल कर माइक पे भी सर्च कर सकते हैं, लिख कर भी। अगर रीडिंग करना नहीं आता फिर या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। जब ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी करना, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो कुछ नहीं करिए, नीचे बस डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1 to 26 तक के प्लेलिस्ट, उसको देखिए और कॉपी पे लिखते चलिए। सबसे मेरी यही सलाह है, कॉपी पे जैसे लिखेंगे तभी आप इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, एक दिन के वीडियो से कुछ नहीं होता। अगर इंग्लिश सीखना है तो बस सीख जाइए। 100% गारंटी है शुद्ध लिखने और पढ़ने की। बोलना तो दोस्तों प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चलिए अब वर्ड्स देखिए कैसे कैसे वर्ड्स है। आउट विडर्स, आउट विडर, ई आर को आर बोलते, डी लगा डर हो गया। आउट, देखिए आउट सभी जगह आएंगे, बगल में जो लिखा हुआ आउट के बाद उसको पढ़ना है, ठीक है। आउट जो है प्रीफिक्स वर्ड, कुछ पार्ट होते हैं वर्ड्स में वो शुरू में आते हैं, बार बार आते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स पार्ट, प्रीफिक्स पार्ट। कुछ लास्ट में आते हैं उसे सफिक्स पार्ट, जैसे ई आर जो यहाँ सफिक्स पार्ट हमारा हो गया, ई डी सफिक्स पार्ट हो गया। तो इसी समझ चुके हैं बीच का है। अब मैं पढ़ूंगा आउट छोड़कर, आउट विडर, आउट ब्लेज, ठीक है। हिंदी में इधर लिखा हुआ है आउट ब्लेजेस, आप इसे अच्छे से पढ़ें। आउट ब्लीड्स, ब्लीड्स। नेक्स्ट है आउट ब्लूम, है ना, आउट ब्लूम, आउट ब्लफ, आउट ब्लफ, आउट बोट्स, आउट बोस्ट, आउट बाउट, आउट बाउंड। नेक्स्ट है आउट बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। आजकल बॉक्सिंग चर्चा में है ना, न्यूज़ पे आपने देखा ही होगा कि लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और थाना में भी FIR वगैरह बहुत सारे हो गए हैं दर्ज कुछ के खिलाफ। तो ये सब न्यूज़ हैं, सब समझ सकते हैं। आउट बॉक्सिंग, आउट ब्रेव्ड, आउट ब्रेव्स, आउट ब्राउल्स, आउट ब्रेजन, ब्रेजन, आउट ब्रेक्स, आउट ब्रीथ, आउट ब्रीड्स, आउट ब्राइब्ड, ब्राइब्ड, आउट ब्राइब्स, आउट ब्रोकन, आउट बिल्ड्स, आउट बल्ड, आउट बल्जेस, है ना। नेक्स्ट देखिए ये तो आउट बल्क्ड, बल्क्ड, बल्क में होता है ना ग्रुप में, वो आउट बल्क्ड, आउट बल्क्ड हो गया। उसके बाद आउट बर्न, ठीक है, आउट बर्न, आउट बर्न के बाद हो गया आउट
बस्ट, बस्ट। आउट बाइंग, बाइंग, बाइंग मीन्स खरीदना, है ना। आउट केपर, आउट केपर्स। आउट कास्टेड, आउटकास्ट्स। आउट आउटकाउट, आउटकाउट। नेक्स्ट है आउट कैबल्स, कैबल्स और आउट कैबल्स हो गया। आउट चार्ज, आउट चार्ज। नेक्स्ट है आउट चार्म, आउट चार्म्स। आउट चीट, चीट। अब चलिए इधर देखते हैं दूसरे कॉलम में, और ये है तो आउट चाइल्डेड, आउट चाइल्ड्स, चाइल्ड्स। आउट सिटीज, आउट क्लाइंब्स। आउट कमिंग, आउट कमिंग बोलते हैं ना मोबाइल के कॉल्स के बारे में। आउट कुक्ड, आउट काउंट्स। आउट क्राफ्टी, आउट क्रॉल्स। आउट क्राउड, आउट क्राउड, क्राउड से क्राउड, क्राउडेड। आउट क्राइम, इजी है। नेक्स्ट है सो पहले इसे देखिए, आउट क्राइम। तो वर्ड्स जो है आपको पीछे वाला याद करिए, इनको याद करना भी आपके लिए, जो अंडरलाइन किया उसको भी याद करने से बहुत ही बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हिंदी तो समझ ही आ जाएंगे आपको कि क्या है। आउट कर्स्ड, कर्स, कर्स्ड, आउट कर्स्ड। आउट क्रसेस, क्रसेस। आउट कर्स, आउट डांस्ड, है ना, आउट डांस्ड हो गया। उसके बाद आउट डांस के बाद देखिए ये है आउट डांसेज, इजी एज आउट डांसेज। आउट डेयरिंग, आउट डेयरिंग के बाद है आउट डेटिंग। नेक्स्ट है आउट डजल, डजल। नेक्स्ट है आउट डिबेट। नेक्स्ट आउट डिबेट के बाद है आउट डिजाइन। जीएन में जो है जीएन में एन पढ़ते हैं, यहाँ डीजी को जब पढ़ते हैं आउट डॉज्ड, आउट डॉज्ड, आउट डॉजेज। नेक्स्ट देखिए आउटडोर्सी, आउटडोर्सी के बाद आउट ड्रीम्स, और ड्रीम्स के बाद आउट ड्रीम्ड। नेक्स्ट है आउट ड्रिंक्स। नेक्स्ट आउट ड्राइवेन, ई एन कैन बोलते वी लगा वेन, आउट ड्राइवेन। आउट ड्राइव्स, आउट ड्राइव्स। नेक्स्ट है आउट ड्राइव्स के बाद आउट ड्यूल्ड, आउट ड्यूल्ड हो गया। आउट ड्यूल्ड इस तरह से ड्यूल्ड करें। नेक्स्ट देखिए आउट ड्यूल्ड के बाद आउट ड्यूरिंग, आउट ड्यूरिंग। आउट वेल्स, डी को साइलेंट रखा गया है, ऐसा दिया, डी को उच्चारण नहीं करना है। आउट वेल्स, आउट वेल्स के बाद है आउट अर्न, आउट ईटिंग, आउट इकोड, इकोड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो है स्लाइड आपको कुछ वर्ड्स जो है कुछ सिंपल सिंपल वर्ड, कुछ हार्ड हार्ड वर्ड्स, कुछ हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले जो जैसा जैसा आता है टेक्स्ट वैसा वैसा मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, ताकि आपको डिवीज़न करने में कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसे पढ़ कर देखते हैं। ये 30 से 40 सेकंड में पूरे स्लाइड को पढ़ा जा सकता है, जी हाँ। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आखिर क्या कारण होता है, इसको अच्छे से समझिए। और यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का भरपूर प्रयोग करेंगे हम बताने का। और जहाँ ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट एक तरह से है, क्योंकि जल्दी पढ़ना सीखना है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर मतलब वो तो होगा ही होगा, यानी कि कॉन्सेंट वर्ड्स का प्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको बारी बारी से हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल 5 members, ये और बोलते भी लगा हुआ, members of her family work in the plot throughout। थ्रू इसे आप ऐसे ही याद रखिए, एक साथ वर्ड को याद रखें हमेशा, ये ऐसे अगर थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू, ये आउट हो गया, थ्रू आउट द ईयर। वाई, वाई, है ना, दे हैव नाउ हेयर, है ना, नो वेयर एल्स, also to go
for work. You will see that everyone is working now. Remains a इनको ends बोलते हैं, एम लगा means remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Each one is doing some work but no one is fully employed. This is the situation. Situation अच्छे से पढ़िएगा. Situation of under employment where people are apparently हो गया apparently working but all them are made to work less than their potential. This kind of under employment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible. evil को याद रखिएगा as unemployed. hence को याद रखिएगा, तो hence को याद रखिएगा, hence it is also called. this को याद रखिए disguised unemployment. दोस्तों ऐसे ही पढ़िए. अगर कोई धीरे धीरे समझबूझकर और समझबूझ के साथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए खासकर. दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए. नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए. कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, एक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा. साथ ही दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे वीडियो के लिंक आप दे सकते हैं सीरीज में. इस वीडियो बनाने के धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.